बदचलन स्त्रियों की चार बातें। एक सीख देने वाली कहानी। किसी शहर में तीन घनिष्ठ मित्र रहते थे। एक राजा का बेटा, दूसरा मंत्री का बेटा और तीसरा एक साहूकार का बेटा। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि वे हमेशा साथ रहते, साथ खाते पीते और एक दूसरे की हर परिस्थिति में मदद करते थे। एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाने लगा। उसके मित्र भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। ससुराल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। साहूकार का बेटा वहीं रुक गया, जबकि राजा का बेटा और मंत्री का बेटा शहर घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक बेहद सुंदर वेश्या अपने दरवाजे पर बैठी थी। राजा का बेटा बोला, मैं आज की रात इसी के पास बिताऊंगा। मंत्री का बेटा मान गया और चला गया। राजा का बेटा जैसे ही वेश्या के घर गया, उसी गली में एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी। मंत्री के बेटे ने पूछा, मां, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी बोली, अभी अभी तुम्हारा मित्र वेश्या के पास गया है, अब वो जीवित नहीं बचेगा। मंत्री का बेटा चौंक गया और पूछा, ऐसा क्यों? बूढ़ी औरत ने बताया कि इस वेश्या के पेट में एक जहरीला सर्प रहता है, जो आधी रात को बाहर आकर उसके साथ सोने वाले पुरुष को डस लेता है और फिर उसके शरीर में वापस चला जाता है। मंत्री का बेटा घबरा गया, पर उसने अपने मित्र की जान बचाने का निश्चय किया। वह तलवार लेकर वेश्या के घर छुपकर बैठ गया। आधी रात होते ही वेश्या के पेट से एक सर्प निकला और राजा के बेटे को डसने ही वाला था कि मंत्री के बेटे ने तलवार से उसे मार डाला। इसके बाद मंत्री का बेटा शहर में घूम रहा था कि उसने देखा एक सुंदर स्त्री आधी रात को सजी धजी जंगल की ओर जा रही थी। उसने सोचा, इतनी रात गए कोई स्त्री अकेले जंगल क्यों जा रही है, और उसने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाने पर वह स्त्री एक झोपड़ी में पहुंची, जहां एक फकीर उसका इंतजार कर रहा था। मंत्री का बेटा छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर गुस्से में बोला, तू इतनी देर से क्यों आई? स्त्री बोली, मुझे माफ करना, आज मेरा पति मुझे लेने आया था और उसके साथ उसके मित्र भी थे। उनकी खातिरदारी में समय लग गया, अब मैं थोड़ी देर ही रुक सकती हूं। इसके बाद वह बोली, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूं, इसे खा लो, लेकिन अब मुझे लौटना होगा, क्योंकि कल मुझे अपने पति के साथ ससुराल जाना है। मंत्री का बेटा यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि यह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि उसके मित्र साहूकार की पत्नी थी। फकीर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने दांतों से उसकी नाक काट ली। वह स्त्री हाथ से नाक दबाए रोती चिल्लाती भागी। मंत्री के बेटे को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने फकीर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद मंत्री का बेटा एक मंदिर में ठहरने का विचार करने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ चोर शहर में डाका डालकर बहुत सारा धन लूट लाए थे। उन्होंने देवी के मंदिर में यह मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी चोरी सफल हुई तो वे राजा की बेटी को देवी को बलि चढ़ाएंगे। अब वे राजा की बेटी को मंदिर में लाकर उसकी बलि देने ही वाले थे कि तभी मंत्री का बेटा तलवार निकालकर उन पर टूट पड़ा। उसने सभी चोरों के सिर काटकर राजकुमारी की जान बचा ली। इस कहानी में बदचलन स्त्रियों की चार बातें बताई गई हैं, जिनसे बचकर कोई भी पुरुष धोखा खाने से बच सकता है। 1. वेश्या का मोह विनाशकारी होता है। 2. बेवफा स्त्री अपने पति को धोखा देकर किसी और से संबंध रख सकती है। 3. लोभी स्त्री स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। 4. चालाक और कपटी स्त्री अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। बहादुर मंत्री का बेटा, जिसने रात भर में कई संकटों को टालकर लोगों की जान बचाई थी, अब राजा की बेटी को सुरक्षित उसके महल तक छोड़ने के लिए तैयार हुआ। आखिर वह अकेली रात में कैसे जाती? यही सोचकर वह उसे उसी गुप्त रास्ते से महल में पहुंचा दिया, जिस रास्ते से चोर उसे उठाकर लाए थे। राजकुमारी अपने कमरे में पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने मंत्री के बेटे को करीब से देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने कृतज्ञता दिखाने के बजाय उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। मंत्री का बेटा घबरा गया और बोला, बहन, यह क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, यह अनुचित है। मत भूलो कि पाप का अंजाम बुरा होता है। पर राजकुमारी जिद पर अड़ी रही। जब मंत्री का बेटा उसके जाल में नहीं फंसा और वहां से निकलने लगा, तो राजकुमारी बौखला गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
महल के सिपाही दौड़े चले आए और मंत्री के बेटे को पकड़ लिया। अब उसे सुबह राजा के सामने पेश किया जाना था। उधर साहूकार के बेटे की बेवफा पत्नी, जो अपने प्रेमी फकीर से मिलने गई थी और जिसकी नाक काट दी गई थी, अपने घर पहुंची। अपनी बेवफाई को छुपाने के लिए उसने अपने पति पर ही नाक काटने का आरोप लगा दिया। लड़की के घर वालों ने बिना सोचे समझे अपने दामाद को पकड़वाकर सिपाहियों के हवाले कर दिया। इधर राजा का बेटा सुबह उठा तो उसने देखा कि वेश्या बिस्तर पर मरी पड़ी है। असल में मंत्री के बेटे ने रात में उसके पेट में रहने वाले जहरीले सांप को मार दिया था और उसी जहर के प्रभाव से वेश्या की भी मौत हो गई थी। वेश्या के घर वालों ने बिना कुछ जाने समझे राजा के सिपाहियों को बुला लिया और राजा के बेटे को गिरफ्तार करवा दिया। अब तीनों मित्र कैदी बन चुके थे। सुबह का सूरज निकला और तीनों मित्र हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े हुए राजा के दरबार में पेश किए गए। महल में एक अजीब दृश्य था, जहां तीनों निर्दोष मित्र अपराधी बनकर खड़े थे। राजा ने सबसे पहले साहूकार के बेटे से पूछा, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? बेचारा साहूकार का बेटा हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे साबित करे कि वह निर्दोष है। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। इसके बाद राजा ने अपने ही बेटे से पूछा, तूने वेश्या को क्यों मारा? राजकुमार भी चुपचाप खड़ा रहा। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके मित्र मंत्री के बेटे के साहसिक कारनामे के बारे में जाने। अब राजा ने गुस्से से मंत्री के बेटे की ओर देखा और गरजते हुए पूछा, तू महल में चोरी करने क्यों आया था, दुष्ट? मंत्री के बेटे का साहसिक उत्तर मंत्री का बेटा निडरता से बोला, महाराज, हम तीनों मित्र बहुत अच्छे साथी हैं। देखिए, हमारी मित्रता का परिणाम यह हुआ कि आज हम तीनों आपके दरबार में अपराधी के रूप में खड़े हैं। आप राजा हैं और राजा का धर्म है कि वह दोनों पक्षों की बात सुने और न्याय करे। फिर उसने पूरी घटना राजा को सुनाई, कैसे उसने वेश्या के पेट से जहरीले सांप को मारकर अपने मित्र की जान बचाई, कैसे उसने साहूकार के बेटे की बेवफा पत्नी को बेनकाब होते देखा, कैसे उसने चोरों का वध कर राजा की बेटी की जान बचाई, और अंत में कैसे राजकुमारी ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की। राजा ने जब पूरी बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, साहूकार के बेटे को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया जाए, उसकी बेवफा पत्नी को दंड दिया जाए, राजकुमार को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाए क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। चतुर मंत्री के बेटे को सम्मानित किया जाए क्योंकि उसने न सिर्फ कई निर्दोष लोगों की जान बचाई बल्कि सच्चाई को उजागर भी किया। राजा की बेटी का षड्यंत्र भी सबके सामने आ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह राजा के दरबार में हम तीनों मित्र अपराधी के रूप में खड़े थे। मैंने राजा को पूरी सच्चाई बताई और कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी की जान बचाई, अपने मित्रों को धोखेबाज स्त्रियों से बचाया और चोरों से आपके राज्य की रक्षा की। परंतु दुर्भाग्य देखिए, आज हम तीनों निर्दोष होने के बावजूद यहां अपराधी बनकर खड़े हैं। राजा ने जब सच की जांच करवाई तो उसे मेरी बातों में सच्चाई मिली। उसने हमें निर्दोष घोषित कर दिया और अपनी बेटी को तथा साहूकार की दुष्ट पत्नी को मृत्युदंड दे दिया। इस तरह मंत्री का बेटा अपने साहस, चतुराई और सच्चाई की वजह से एक महान योद्धा और सच्चा मित्र साबित हुआ। तो दोस्तों, इन 4 कामों को करने वाली स्त्री धोखेबाज होती हैं। 1. धोखेबाज स्त्रियों से सावधान रहें, वे अपने बचाव के लिए किसी को भी फंसा सकती हैं। 2. बेवफा स्त्री अपने पति को धोखा देकर किसी और से संबंध रख सकती है। 3. लोभी स्त्री स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। 4. चालाक और कपटी स्त्री अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह रोचक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।